हाय एलियंस। आज हम एक ऐसे क्लास को डिस्कस करने वाले हैं जिस क्लास में हम दो पिछली क्लास को कंपेयर करने वाले हैं। वो क्यों हम कंपेयर करने वाले हैं? बिकॉज काफी सारे लोगों को इन दोनों क्लास के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करना नहीं आता है। दे आर सुपर कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू क्लासेस। बट आई गारंटी यू, इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना तो क्या, आप पढ़ाने लगोगे। सो लेडीज एंड बॉयज, किड्स एंड पेरेंट्स, लेट्स डाइव इनटू द क्लास। तो आज हम इन दोनों क्लास को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैं गया, तो ये आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट हैव की क्लास में फॉल करेगा या क्या ये सिंपल पास्ट डिड की क्लास में फॉल करेगा? तो ये अधूरा हिंदी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम अधूरी हिंदी कहते हैं, आधी हिंदी कहते हैं। ये हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है और ये हो सकता है कि सिंपल पास्ट का भी सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं कहूं मैं गया हूं और मैं कहूंगा मैं गया था, तो ये हूं और था ही डिसाइड करेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट हैव की क्लास में फॉल करेगा या कि पास्ट इंडेफिनिट डिड की क्लास में फॉल करेगा। मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए। वैसे तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और डिड, ये जो सिंपल पास्ट की जो क्लास है, एक सेपरेट हमने दोनों क्लास में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों क्लास को साथ में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। वेल, ये होती है किताबी भाषा जिसको कि हम बोलते नहीं हैं। जैसे कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुकी हूं, बोल चुका हूं, ये थोड़ा नाटकीय भी आपको लगेगा, लेकिन क्या करें, हमें समझना है हिंदी को। इंग्लिश हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हिंदी है, तो हिंदी को ही ज्यादा आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। इसी चीज को हम अपनी व्यवहार की भाषा में कहते हैं। मैं गया हूं, मैं गई हूं, आप गए हो, वो गए हैं, आए हैं। और मैंने बोला है, मैंने फोन रखा है, मैंने सुना है, और वो आए हैं, आया है, लाइक दिस। इसी चीज को अगर मैं डिड में बोलूं, मैंने बोला था, मैंने बोला है, मैंने बोला था, मैंने सुना था और मैंने सुना है, मैंने फोन रखा था और मैंने फोन रखा है, तो ये अगर कभी भी है, हूं अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए तो वो साउंड करेगा हैज और हैव की क्लास का। और अगर था, थी, थे कुछ ऐसे आए तो वो क्लास होगा डिड का। ऑलराइट। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज हैव का कोई भी सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी पड़ती है। थर्ड फॉर्म अमूमन इसमें ड की साउंड, ट की साउंड और न की साउंड आती है। सपोज मैंने खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव टेकन न, या मैंने खाना बना दिया है, आई हैव कुक्ड। मैंने पढ़ा लिया है या उस लड़की ने पढ़ा लिया है, उस लड़की मीन्स शी के साथ आप यूज करेंगे हैज, शी हैज टॉट। इसी प्रकार से अगर आप डिड को डील करते हैं, अगर आप इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो अगर हाँ वाला आपको वाक्य बनाना है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सेकंड फॉर्म में ज्यादातर में आप ईडी को ही ऐड करेंगे, तो वो साउंड करेगा ड का और ट का। जैसे कि मैंने खाना खाया था या मैंने कल खाना खाया, हम अधूरा हिंदी बोलते हैं, लेकिन कल परसों से हमें मालूम पड़ता है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो कल मैंने खाना खाया था, आई एट। मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड लास्ट नाइट। लेकिन अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां डिड आ जाता है, तो आपको सेकंड फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। देखिए, अगर आप कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पुट करना होगा सब्जेक्ट। ओनली 8 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। सून आफ्टर आप पुट करेंगे टाइम वर्ड को। लेकिन जब कभी भी आप डू, डज और डिड की क्लास बनाएंगे तो आप इनको स्किप कर देंगे। इसकी जगह पे आप या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, अगर वो डज की क्लास होगी, या फिर अगर डिड की क्लास होगी तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद में कोई सी भी एक्शन आप रखेंगे। एक्शन 5 होते हैं। टाइम वर्ड मीन्स हेल्पिंग वर्ब और टाइम वर्ड का एग्रीमेंट होता है। अगर आप बात करें, हैज हैव की बात करें, तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। जैसे कि मैं आ गया हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव कम। मैं आया था, आई केम, क्योंकि डिड की क्लास है। इसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पुट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद
टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, अभी सारे हेल्पिंग वर्ब इसमें पुट किए जाते हैं, एंड देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म। अगर आप हैज हैव का नॉट बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थर्ड फॉर्म ही पुट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप डिड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जाके आपको फर्स्ट फॉर्म पुट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिड आ जाएगा, डिड भी सेकंड फॉर्म है और आगे आप कोई भी सेकंड फॉर्म को नहीं पुट कर सकते, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी तक अपना लंच नहीं किया है, तो मैं कहूंगा I have not taken my lunch, means I have not taken my lunch so far। इसी सेंटेंस को अगर आप पास में बनाते हैं कि मैंने लंच नहीं किया था, तो आप कहेंगे I did not take my lunch। और अगर आप सवाल करते हैं, अगर आपका सवाल क्या से बनता है, जैसे कि क्या आप समझ गए हो, क्या आपने समझा था, क्या आप आ चुके हो, या क्या आप आए थे, तो सबसे पहले आपको पुट करना पड़ेगा टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, सून आफ्टर सब्जेक्ट और उनके साथ जो भी एक्शन हम पुट करते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप समझ गए हो, तो मैं कहूंगा हैव यू अंडरस्टूड, और इसी सेंटेंस को अगर मैं पास में बोलूंगा तो मैं कहूंगा हिंदी में क्या आप समझे थे उस बात को, डिड यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।